Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zohaib Tanveer and you are watching JB Association YouTube channel. So viewers, आज के इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो होता है ड्रा, कि हम बीम्स कॉलम्स और स्लैब को किस तरह ड्रा करते हैं। तो प्रीवियस में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह हमने मटेरियल्स को डिफ़ाइन करना है, और उससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने हमारा जो ग्रिड सेक्शन था उसको एडिट करना, उसको ग्रिड बनाना, तो वो और चीज़ें हम सीख चुके हैं और इंस्टॉलेशन भी सीख चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं इसका ड्रॉ। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास है ड्रॉ मेन्यू में जाना है हमने। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमारे पास ये है, इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ड्रॉ में सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास जो हमारा मेम्बर होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें हमारे पास, यानी कि किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे हम इसमें ड्रॉ में जाने पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखें कि यहाँ पे ड्रॉ लाइन ऑब्जेक्ट, तो ड्रॉ लाइन ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइंस होगी प्लान 3D एलिवेशंस लाइन, तो यहाँ पे हम हमारे बीम्स कॉलम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट में शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे अब हम बीम्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बीम्स हमने ड्रॉ करना है, हमारे पास 4 स्टोरीज़ है ना, तो बीम्स हमारे 4 स्टोरी में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में हम बीम्स है, तो यहाँ पे मैं बीम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने बीम्स दे दिया, ओके। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे जो है आप एक टाइटल बार नज़र आ रही होगी, यहाँ पे देखें हमारे पास ऑल स्टोरीज़ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बीम्स कौन सी स्टोरी पे ड्रा करने हैं, फर्स्ट पे करने हैं, सेकंड पे करने हैं, थर्ड पे करने हैं, फोर्थ पे करने हैं। हमने तो ऑल स्टोरीज़ पे करने हैं, तो यहाँ पे मैं ऑल स्टोरीज़ को ही रहने देता हूँ, क्योंकि 1 बाई 1 हम नहीं ड्रा करेंगे, तो एक ही दफ़ा सब पे ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको सेकंड लाइन पे ले जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो येलो लाइंस हमें नज़र आ रही, तो हमने ये एक बीम ड्रा कर लिया है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमने ये बीम्स को ड्रा कर लिए, राइट। उसके बाद देखें, इसको ड्रा करने के बाद अगेन मैं उसी ड्रा में जाऊँगा। उसके बाद ड्रॉ लाइंस लेने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास बीम्स सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो इसी तरह हम इसको ड्रॉ करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एस्केप कर देंगे, अगेन एस्केप करने के बाद अगेन वो 2 पॉइंट्स जो हमारे पास थे, अगेन ड्रॉ में जाने के बाद वो जो लाइन थी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। बीम्स ऑलरेडी सिलेक्ट है प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रॉ कर दूँगा। तो इसी तरह अगेन जो थर्ड वाला है, तो इसी को मैं इस तरह ड्रॉ कर दूँगा। तो ये मैं देखे बीम्स मैंने ड्रॉ कर लिए है यहाँ पे, तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे बीम्स। यहाँ पे जो मैंने बीम्स ड्रा किया वो फर्स्ट स्टोरी में किया है, 1 स्टोरी में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 1 स्टोरी यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे अगर ऑल स्टोरी करता, तो यहाँ पे ऑल स्टोरी के लिए मैं दोबारा मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑल स्टोरी में करेंगे या 1 स्टोरी में या सेकंड स्टोरी में, तो वो हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं देख लेता हूँ 3D प्लान्स में। तो ये देखें 3D में अगर हम देखें तो देखें हमारे पास जो बीम्स है वो हमने लास्ट वाली स्टोरीज पे ही की हैं। तो देखें अगर एलिवेशंस में जाने के बाद हम देख लेते हैं, ये सेकंड स्टोरी देख लेते हैं, उसको ओके करें। अगर देखिए सेकंड स्टोरी पे हमारे पास यहाँ पे देखें हम सेकंड स्टोरी पे खड़े हैं, तो यहाँ पे हमने बीम्स ड्रा नहीं किए। फॉर एग्जांपल देखें अगर हमारे पास फर्स्ट स्टोरी पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो जो सेकंड वाली स्टोरी है उस पर हमने उसके सेकंड में दरमियान में, यानी कि बीम्स के इस पॉइंट पे अगर एक स्टेयर्स है, हम स्टेयर केस है तो वहाँ पे हम बीम्स नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ से अगर हम सेकंड स्टोरी में जाके उतना बीम स्केप कर देंगे, या फिर हम वहाँ पे बीम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए हम सेकंड स्टोरी पे हैं, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ की, तो यहाँ पे हम बीम ड्रॉ कर लेते हैं जी। हमारे पास जितना होगा, यहाँ पे लेंथ हमें शो होती है जब हम इसको लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेंथ, ये लेंथ सर 22.8 है। तो यहाँ पे हमने जितनी लाइंस पे हमने ड्रा करना है, तो यहाँ पे उतनी लाइंस को ड्रा करने के बाद बीम उस तरह ड्रा करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर बात की जाए इस पॉइंट की, देखें अब यहाँ पे देखें 3D प्लान आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 4, ये कंप्लीट हमारी जो भी स्टोरी थी वहाँ पे हो गया। क्यों हुआ, यहाँ पे हमने जो हमारे पास स्टोरी थी, यहाँ पे ऑल स्टोरीज़ देखें, यहाँ पे ऑप्शन ऑल स्टोरी को मैंने सेलेक्ट किया। अगर फर्स्ट 1 स्टोरी को मैं सेलेक्ट करता तो यहाँ पे इस बीम पे ही ड्रा होना था, ओके राइट। यहाँ पे मैं करता हूँ ड्रा एक बीम्स। तो देखें अब यहाँ पे मैं जो बीम ड्रा करूँगा सेकंड स्टोरी पे कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखें सेकंड स्टोरी के इसी बीम में होगा, ऊपर वाली या नीचे वाली स्टोरी में बीम ड्रा नहीं होगा। अब देखें इसको मैं स्केप किया। अब देखें यहाँ पे बीम्स मैंने सेंटर में ड्रा किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखें C to D एक
येलो कलर का बीम ड्रॉ किया है। तो ये मैंने जस्ट एक ही स्टोरी में किया है, तो इसलिए बाकी स्टोरी में ड्रॉ नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने एक स्टोरी सेलेक्ट की थी इस पॉइंट से, तो यहाँ पे ओके। तो इस तरह हम ये बीम्स ड्रा करते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, कंप्लीट स्टोरी भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमारा यहाँ पे मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो अथेंटिकली तो ये ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने बीम्स ड्रा कर लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स ड्रा करने हैं। तो कॉलम्स ड्रा किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे मैं 3D प्लान में आ जाता हूँ। यहाँ पे 3Ds आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स का 4 स्टोरी बिल्डिंग्स 3D में नज़र आ रही होगी। ओके राइट। तो अब यहाँ पे देखें, हम अगेन ड्रॉ में जाएंगे। ड्रॉ में जाने के बाद अगर देखें यहाँ पे ड्रॉ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ड्रॉ लाइंस एंड ऑब्जेक्ट 3D, तो इस पर भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली। यहाँ पे कॉलम्स की होती है, तो यहाँ पे कॉलम्स अगेन यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये कंटिन्यूस आ गया। यहाँ पे कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ में शो नहीं हो रहा कॉलम्स, तो ओके राइट सॉरी यहाँ पे कॉलम्स की जाने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऊपर है, तो यहाँ पे कॉलम्स कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कॉलम्स आ गए हमारे पास। ओके, तो हमने कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक देखें, यहाँ पे हमारे पास जो स्टोरी बिल्डिंग है, तो इस पॉइंट से हमारे पास कॉलम थे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं प्लान व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर इसका प्लान व्यू 4 स्टोरी का दिखा लेता हूँ, 4 स्टोरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 4 स्टोरी बिल्डिंग्स की आगे प्लान। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे था ना कॉलम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कॉलम्स को इस पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे ना, यानी कि ये हमारे पास था क्रिएट कॉलम, तो यहाँ पे क्रिएट कॉलम यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा इस जगह से। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ड्रा लाइन सीख लिया हमने। यहाँ पे क्रिएट कॉलम इन रीजन, तो किस रीजन पे हमने कॉलम क्रिएट करना है। ओके राइट, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने पर कॉलम दे, कॉलम देने के बाद उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे हमने कॉलम ड्रॉ करना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 4 पॉइंट, यहाँ पे 1 स्टोरी, यहाँ पे ऑल स्टोरीज कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलम जो है हमने कंप्लीट स्टोरी पे अप्लाई करने होते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखें, तो ये तो गलती से मेरा टिक हो गया, तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। देखिए, अगर इस पॉइंट पे हमने कॉलम ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखें, इसको मैं एस्केप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें 3D व्यू में। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए सर्कुलर, अगर इसको देखा जाए तो ये देखिए सर्कुलर में है, कॉलम्स हमारा सर्कुलर में, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉलम की जो प्रॉपर्टीज़ में थी, डेजिग्नेशन में हमें इसको सर्कुलर दिया था, यहाँ पे इसलिए सर्कुलर। अगर रेक्टेंगुलर होता यहाँ पे रेक्टेंगुलर आ जाना था। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ड्रा हो गया हमारे पास कॉलम। तो इस तरह हम कॉलम को ही ड्रा करेंगे, जो जो पॉइंट पे हमने कॉलम अप्लाई करने। अगर मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट कॉर्नर्स पे कॉलम थे ना, तो यहाँ पे देखें कॉलम्स ड्रा करना, ये इस तरह कॉलम्स ड्रा हो जाएंगे इजीली। तो उसके बाद यहाँ पे कॉलम था, उसके बाद यहाँ पे कॉलम था, उसके बाद यहाँ पे कॉलम था, उसके बाद यहाँ पे कॉलम था। तो इस तरह कॉलम्स को ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम्स ड्रा कर लिए हैं, तो इस तरह हम कॉलम्स को ड्रा करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑल स्टोरीज़ की है, तो यहाँ पे अगर हम बीम्स था ना यहाँ पे, तो बीम्स को क्या था, ये बीम्स मैं ड्रा कर रहा हूँ कंप्लीट स्टोरी पे। तो इस तरह थी बीम्स हमारी। तो कंप्लीट स्टोरी पे पहले तो बीम्स ड्रा नहीं की थी कंप्लीट स्टोरी पे, तो अब मैं कंप्लीट स्टोरी पे बीम्स ड्रा कर रहा हूँ। तो ये डबल डबल हो रही है बीम्स, वैसे ऐसा तो नहीं होता, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा बेसिक्स है, तो किस तरह कौन सी चीज़ें ड्रा करते हैं। वहाँ पे मैंने सिंगल्स में की थी। अब देखें हमारी जो बीम है वो कम्प्लीटली हमारी जो बिल्डिंग्स है उसमें बीम्स ड्रा हो गई हैं ऑल स्टोरीज़ पे। ओके, अगर देखा जाए, इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखें अब हमारे पास कॉलम्स और बीम्स हमने ड्रा कर लिए हैं। राइट, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पे हमने स्लैब ड्रा करनी है। तो यहाँ पे इसके नीचे जो स्पोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर यहाँ पे मैं अगर डिफाइन में जाने के बाद अगर स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे लिंक्स प्रॉपर्टीज़ या फेम जो ही से हमारी स्पोर्ट्स थी, तो उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा था ड्रा में है, हमने बीम्स ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो ड्रॉ लाइन ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ड्रॉ एरिया ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑब्जेक्ट मीन अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ड्रॉ एरिया प्लान एलिवेशन, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे हमारे पास ये रेक्टेंगुलर नहीं है, हमारे पास शेप कुछ उसकी है, ट्रायंगल है या ट्रायंगल ट्रेपेजॉइडल है, तो कोई भी हमारे पास अगर शेप है,
तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। इस प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लैब सेलेक्ट की, तो देखिए अभी हमारे पास अगर कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह होती, यहाँ पे होती, फिर उसके बाद ये ऐसे 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 ये होती, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हमारे जो थी, यहाँ पे थोड़ा सा इतना होता है, थोड़ा सा इस तरह होती है, बाहर की तरफ होती, ये ऐसे होती। तो उसके लिए हमने ये वाली कमांड इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पे मैं एस्केप कर देता हूँ क्योंकि हमें ये कमांड नहीं चाहिए, तो मैंने एस्केप कर दिया। हमारे पास ये जो थी वो ट्रायंगुलर है। तो अगेन ड्रॉ में जाने के बाद ड्रॉ एरिया ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास ये था ड्रॉ रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे। हमारे पास अगर कोई क्रिएट करना है कि बीम्स या प्लान एलिवेशंस को, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बीम रेक्टेंगुलर कॉलम्स है, तो उसका जो स्पेसिफिक एरिया वो थोड़ा सा है, तो यहाँ पे हम उतने एरिया को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद ड्रॉ वॉल्स को ड्रा कर सकते हैं, विंडो को ड्रा कर सकते हैं, डोर्स को ड्रा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम ड्रा करेंगे इसी ड्रॉ मेन्यू में। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर एरिया, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाकी चीज़ों को ड्रा करने के लिए। तो ड्रा करूँगा यहाँ पे स्लैब मैंने प्रॉपर्टीज़ में सेलेक्ट कर लिया। लोकल एक्सिस हमारे 0 0 हैं, तो उसके बाद ही देखें मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लूँगा। उसके बाद ओके सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये देखें सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद देखें हमारे पास ये बीम थी जो मैंने इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर दिया है। ओके, तो हमारे पास जो थी स्लैब हमने ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमारे पास वाइट सा हो गया क्योंकि हमें कॉलम्स नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे जो मैंने ये सिलेक्ट किया ये कॉलम्स को है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीम्स सेलेक्ट करनी थी, इसको मैं एस्केप कर देता हूँ। तो उसके बाद अगर देखें तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो बीम थी यहाँ पे शो नहीं हो रही, कॉलम जो स्लैब थी, मगर हमने स्लैब्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस्केप। ओके, उसके बाद थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। जूम इन करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास जो बीम था वो डबल नज़र आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से। तो इस तरह हम करके हमने स्लैब्स ड्रा कर लिए। स्लैब ड्रा करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप जो थर्ड स्टेप होता है वो हमने लोड को असाइन करना होता है, राइट। तो लोड को असाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले असाइन में जाते हैं। तो असाइन में जाने के लिए हमारे पास ये कुछ सेक्शन है, कुछ जॉइंट पॉइंट लोड है, कुछ लाइन लोड है, कुछ शेड लोड है। ओके, सबसे पहले अगर बात की जाए इनकी, हमारे पास जॉइंट या पॉइंट लोड, जो जॉइंट और पॉइंट लोड होता है ये हम अगर हमारे पास यूडीएल लग रहा है, यूवीएल लग रहा है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है, ये वाला, इस बीम पे मैंने यूडीएल या यूबीएल लगाना है। तो असाइन में जाने के बाद यहाँ पे जॉइंट पे क्लिक करूँ। हमारे पास क्योंकि ये ऑलरेडी ये बीम्स है तो यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर स्लैब्स आ गए। तो स्लैब से कॉलम बीम्स पे लोड जाता है, बीम से कॉलम में जाता है। तो मैं वैसे आपको आज इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉइंट और पॉइंट्स में जाने के बाद अगर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें हमारे पास जो नज़र आएगा उस पॉइंट पे, तो वो हमें नज़र आएगा उसकी स्पोर्ट्स कौन सी देनी है हमने उसको स्पोर्ट्स से, यानी कि जॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं तो कौन सा है, हिंज स्पोर्ट है, रोलर स्पोर्ट है या फिर हमारे पास फिक्स स्पोर्ट है। तो यहाँ पे हम उस स्पोर्ट्स को देंगे। अगर इस डायलॉग बॉक्स पे हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं आपको सिंपली जो स्पोर्टेड बीम उस पर डिज़ाइन सिखाऊंगा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो वहाँ से आप इसको इजीली समझ सकेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे असाइन करते हैं। असाइन में करने के बाद यहाँ पे फ्रेम लोड है, तो यहाँ पे इस पर लोड करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लोड देना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लोड, हमारे पास एक इस तरह का हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास यूनिट्स है, यूनिट्स किस तरह देते हैं, यहाँ पे यूनिट्स कौन से हैं देखें, अगर किप्स पर इंच है, किप्स पर फीट है, किप्स पर किलो न्यूटन है, कौन सा हम यूनिट इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए हमारे पास किप्स पर इंच पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे किप्स पर इंच मैंने इंटर कर दिया। हमारे पास लोड कौन सी टाइप का है, डेड लोड है, लाइव लोड है, तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डेड लोड है। उसके बाद डायरेक्शन कौन सी है, ग्रेविटी, ऑफ कोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लोड लग रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी मैंने इंटर किया है, राइट। जो थर्ड में है वो है ट्रेपीजोइडल। तो ट्रेपीजोइडल को किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखें कि जो ट्रेपीजोइडल है वो यहाँ पे डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो ये इस तरह करके हम लोड को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोड को मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा किस तरह हम लोड्स को अप्लाई करते हैं और किस तरह हम लोड्स को सिलेक्ट करने के बाद किस तरह अप्लाई करते हैं हमारी बीम या कॉलम्स पे।
ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें।